Hello, good afternoon students. Today we are continuing our lecture on playing with numbers from class 8th. आज हम class 8th के chapter playing with numbers की exercise 16.2 का question number 3 करेंगे. Question number 3 है if 24x is a multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? 24x 3 का multiple है जहाँ पे x एक डिजिट है और हमें वैल्यू x की पता करनी है. इन्होंने कहा है कि 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. दैट मीन्स वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 3. नाउ वी हैव टू सी फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 3. फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3 वी फर्स्ट ऐड द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर. If the sum of the digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3. So first we have to take the sum of digits. Sum of digits of 24x is equal to 2 plus 4 plus x divisible by 3. That means 2 plus 4 is 6. 6 plus x. 6 plus x. अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है. नंबर क्या हो सकता है? यहाँ पे 6 हो सकता है. सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 3 हो सकती है. सम ऑफ द डिजिट्स 6 हो सकती है. सम ऑफ द डिजिट्स 9 हो सकती है. सम ऑफ द डिजिट्स 12 हो सकती है. सम ऑफ द डिजिट्स 15 हो सकती है एंड सो ऑन. So if the sum of the digits is any of these, then that is divided by 3, we get the answer. And in that case, this number will be divided by 3. So let's see. Suppose first condition हम लेते हैं 6 plus x is equal to sum of the digits is 3. In this case, x is equal to ये 6 यहाँ से यहाँ है तो माइनस हो जाएगा. 3 minus 6 we get minus 3. लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती तो हमारी ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. सेकेंड पॉसिबिलिटी हम लेते हैं 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6. इस कंडीशन में क्या होता है? ये 6 इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा. x इज इक्वल टू 6 माइनस 6. हमारी x की वैल्यू आ जाती है 0. यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं. अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो क्या होता है? 2 प्लस 4 इज 6. 6 प्लस 0 इज 6 and 6 is divisible by 3. So this number will be divisible by 3. So ये possibility हो सकती है. Now next हम लेते हैं sum of the digits is equal to 9. So इस condition में क्या होगा कि ये 6 यहाँ आएगा तो माइनस में चला जाएगा. x is equal to 9 minus 6. तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3. अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या होता है? 2 plus 4 is 6. 6 plus 3 is 9. So 9 is divisible. So ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. नेक्स्ट हम लिखते हैं 6 प्लस एक्स सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 12. इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी? 6 इधर आएगा तो 12 माइनस 6 यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 6. x की वैल्यू हम यहाँ पे 6 लेते हैं तो 2 प्लस 4 इज 6. 6 प्लस 6 इज 12. 12 is divisible by 3, so that number will be divisible by 3. So ये पॉसिबिलिटी भी हमारी हो सकती है. हमने 6 प्लस एक्स को लिया 15. इस कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? 15 माइनस 6, क्योंकि ये 6 यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा. x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9. सो x की वैल्यू हम यहाँ 9 लेते हैं तो क्या होता है? 2 प्लस 4 इज 6. 6 प्लस 9 इज 15 और 15 है वो डिविजिबल है 3 से तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. नाउ हम और क्या वैल्यूज ले सकते हैं? 6 प्लस एक्स सपोज हम लेते हैं 18 कि सम ऑफ द डिजिट्स है वो 18 के बराबर है. सो हमारे पास क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी 6. यहाँ से यहाँ जाएगा तो 18 माइनस 6. लेकिन अब हमारे पास आ गया 12. लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू सिंगल डिजिट में होनी चाहिए तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता. तो हमारी जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? हमारी x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है, x की वैल्यू 9 हो सकती है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4.
Hello, let's take question number 4. If 31z5 is a multiple of 3, where z is a digit, what is the value of z? If 31z5 एक 3 का मल्टीपल है, जहाँ z एक डिजिट है, हमें वैल्यू z की पता करनी है. Same way, we will be proceeding. If this number is a multiple of 3, that means this number can be divided by 3. But for the divisibility of 3, we see that the sum of the digits of a number, if they are divisible by 3, then this number is divisible by 3. So we take the sum of digits of 31z5 is equal to 3 plus 1 plus z plus 5 divisible by 3. So the sum of the digits क्या हो जाएगा? 3 plus 1 is 4, 4 plus 5 is 9 plus z. Now this 9 plus z is divisible by 3 because the sum of the digits can be divisible by 3. अगर हमारा जो सम है वो 3 होता है, हमारा सम 6 होता है, या हमारा सम 9 होता है, या हमारा सम 12 होता है, या 15 होता है, या 18 होता है. लेट्स सी व्हाट कुड बी z. सो हमें z की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या देखते हैं? सम ऑफ द डिजिट्स. 9 प्लस z इज इक्वल टू, सपोज द सम ऑफ द डिजिट्स इज 3. तो इस कंडीशन में क्या होगा? z इज इक्वल टू, ये प्लस यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा. 3 माइनस 9, z की वैल्यू हो जाएगी -6. z की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी. दैट मीन्स z3 नहीं हो सकता, z की वैल्यू. नाउ सेकेंड जो है, z की वैल्यू -6 नहीं हो सकती है. सो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 3 नहीं होगा. नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 6. इस कंडीशन में क्या होगा? ये 9 यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा. z इज इक्वल टू 6 माइनस 9, हमारी z की वैल्यू आई -3. अब z की वैल्यू यहाँ पे -3 नहीं हो सकती क्योंकि पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी. नाउ सपोज 9 प्लस z, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. इस कंडीशन में z की वैल्यू क्या होगी? 9 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा. 9 माइनस 9, z इज इक्वल टू 0. z की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 3105 होता है. सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 9 और 9 है वो डिवाइड हो सकता है 3 से. सो दैट पॉसिबिलिटी कैन बी टेकन. नाउ वी टेक सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 12. इस कंडीशन में z की वैल्यू क्या होगी? ये 9 यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा. 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3. z की वैल्यू 3 आती है. z की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 9 प्लस 3 इज 12. 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3. तो z की वैल्यू हमारी 3 हो सकती है. नेक्स्ट कंडीशन में 9 प्लस z इज इक्वल टू 15. यहाँ पे z की वैल्यू होगी, ये 9 यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा. -9 इज इक्वल टू 6. z की वैल्यू, अगर z की वैल्यू हम 6 पुट करते हैं तो 9 प्लस 6 इज 15. 15 इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3. सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. नेक्स्ट हम लेते हैं 9 प्लस z इज इक्वल टू 18. इस कंडीशन में z की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 9, हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 9. अब 9 यहाँ पे पॉसिबिलिटी में रख सकते हैं. 9 प्लस 9 इज 18, तो 18 कैन बी डिवाइड बाय 3, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. अब सपोज हम इसकी वैल्यू लेते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स लेते हैं 21. सो 9 प्लस z इज इक्वल टू 21. तो z की वैल्यू क्या होगी? 21 माइनस 9, और हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 12. अब z की वैल्यू हमें पता है कि सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, तो ये 12 सिंगल डिजिट में नहीं है, इसलिए z की वैल्यू 12 नहीं हो सकती है. तो हमने देखा कि z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. z की वैल्यू 0 हो सकती है, या z की वैल्यू 3 हो सकती है, या z की वैल्यू 6 हो सकती है, या z की वैल्यू 9 हो सकती है. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें बात समझने में कठिनाई आती है. थैंक यू.